everyone, I am Shelly and welcome back to our channel The Urban Jodi। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में हमसे क्वेश्चन पूछे थे कि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करें। तो इस वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में कि ओमान में जॉब ढूंढने के टाइम पे मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, मेरा करंटली जो प्रोफेशन है वो क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोज है, कौन कौन से कॉन्स है। सो आई विल लेट यू नो इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट ऑन टू आवर डिस्कशन। सो आई विल टेल यू कि मैं ओमान 2018 दिसंबर में आई थी, ऑलमोस्ट 2 years बैक। यहाँ पे आने के टाइम पे मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी, अभिषेक के डिपेंडेंट वीजा पे, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। यहाँ पे वर्क करने के लिए सबको इंडिविजुअल वर्क वीजा लगता है, तो अगर कोई भी यहाँ पे डिपेंडेंट वीजा पे आता है तो वो यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपके पास सेपरेट वर्किंग वीजा हो। ओमान आने के बाद ही मैंने अपना जॉब सर्च यहाँ पे स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सो आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन द ईयर 2017। 2017 के बाद मुझे आईटी कंपनी में प्लेसमेंट मिल गई और 1 year ऑलमोस्ट मैंने आईटी कंपनी में जॉब किया एज अ डेवलपर। लेकिन ओमान आने के बाद मुझे डेवलपर फील्ड या फिर आईटी फील्ड में कोई जॉब नहीं चाहिए थी। दैट वाज माय पर्सनल प्रेफरेंस। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग जॉब ओवर हियर एज पर माय प्रेफरेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि कौन कौन से पोर्टल्स के जरिए आप ओमान के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हो, सेम लाइक दैट मैंने उन्हीं पोर्टल्स का यूज करके ओमान में जॉब्स अप्लाई करना स्टार्ट करा। अराउंड 1 month तक मैंने जितने भी वैकेंसीज यहाँ पे मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ओपन हो रहे थे उन सब में अप्लाई करना शुरू किया। बट आफ्टर 1 month मुझे ये रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बिना रेफरेंस के नोबडी विल एंटरटेन यू। जैसे कि हमने पहले भी बताया है, ओमान में जॉब के लिए आपको रेफरेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर 1 month में जितनी भी कंपनीज थी उसमें रेफरेंसेस सर्च करने लगी, जैसे कि मेरा कोई कॉलेज कनेक्शन हो, कोई सीनियर्स का कनेक्शन हो, सो दैट दे कैन रेफर मी ओवर देयर। इवन अभिषेक हेल्प मी आउट, रेफर मी इन सम ऑफ द कंपनीज जहां पे मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिल सके। Although I was 1 year experience, मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि आई वॉज वर्किंग इन एन आईटी फील्ड और आने के बाद ओमान में मैं यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग के एरिया में जॉब सर्च कर रही थी। सेल्स एंड मार्केटिंग का एरिया इज माई प्रेफरेंस बिकॉज आई लाइक टॉकिंग टू पीपल, आई लाइक कम्युनिकेटिंग विद पीपल, इंटरैक्टिंग विद देम। सो ये मेरा प्रेफरेंस था। बट दस मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था सेल्स एंड मार्केटिंग का पहले। पीपल वर नॉट एंटरटेनिंग मी, बट रेफरेंस के थ्रू आई गॉट 2-3 इंटरव्यूज ओवर हियर। बट चैलेंजेस उसके बाद स्टार्ट हुए। वुमेन एक्सपर्ट्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन एक्सपर्ट्स जो है वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बट ड्यू टू सबको सेपरेट वर्किंग वीजा लगता है, इसीलिए उनको जॉब्स नहीं मिलती। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। मेरे को जॉब्स तो ऑफर हो रही थी, बट प्रॉब्लम ये था कि कंपनीज डायरेक्टली मुझे वर्किंग वीजा ऑफर नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट इवन गारंटिंग मी कि मेरा वर्किंग वीजा कब तक मुझे मिलेगा। यहाँ पे वुमेन वीजा मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए जब भी कोई वुमेन ऐसे अगर आप जा रहे हो इंटरव्यूज वगैरह के लिए तो कंपनी से पहले इंटरव्यू के टाइम पे पूछ लो कि उनके पास वुमेन वर्किंग वीजा अवेलेबल है या फिर नहीं है, सो दैट आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मुझे यहाँ पे परफेक्ट जॉब मिलने के लिए अराउंड 6 महीने का टाइम लग गया। आप सबको पेशेंस रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 6 महीने तो क्या किसी किसी को साल भर या फिर 1.5 साल 2 साल भी लग जाते हैं परफेक्ट जॉब मिलने के लिए। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू वुमेन ओवर देयर, क्योंकि लड़कियों को वीजा मिलने के लिए यहाँ पे काफी डिफिकल्टी होती है और अगर आपको वीजा मिल रहा है तो डेफिनेटली गेट इट। सैलरी आप बाद में देखना, पर वीजा मिलना डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। So let's discuss about my current profession now. मेरा current profession sales and marketing profile है। So according to sales and marketing profile, अगर आप ओमान में जॉब्स अप्लाई कर रहे हो तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको ये आएगा कि इस फील्ड में आपके पास ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस होना डेफिनेटली कंपलसरी है। अगर आपके पास ओमान का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो nobody will entertain you to have a job over here in sales and marketing field, क्योंकि उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि ओमान के ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करने का क्या प्रोसीजर है, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर दे दूंगी। फील्ड में ट्रैवलिंग डेफिनेटली करना पड़ता, इसके वजह से मुझे भी जॉब मिलने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। बट फॉर्चुनेटली जिस कंपनी ने मुझे जॉब ऑफर किया उनके पास अपना ड्राइवर भी था, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर मेरे मीटिंग्स वगैरह होते रहते थे तो डेफिनेटली मुझे कंपनी के थ्रू ड्राइवर मिल जाता था, तो मैं आराम से मीटिंग्स के लिए जा सकती थी। तो अगर आपके पास नहीं है, स्पेशली मेन ओवर देयर, अगर उनके पास नहीं है तो उनको ये फैसिलिटी बिल्कुल नहीं मिलती, कंपनी एंटरटेन ही नहीं करती, तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कुछ कंपनीज आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पैसे देती हैं, कुछ कंपनीज डेफिनेटली नहीं देती हैं, तो आप ये डेफिनेटली अपने एम्प्लॉयर से
से कंफर्म कर लो कि आपका क्या प्रोसेस है इस प्रोफाइल में। सेल्स एंड मार्केटिंग फील्ड में मोस्टली आपको मिनिमम यहाँ पे सैलरी 350 ओमानी रियाल पर मंथ से स्टार्ट होगी। 350 ओमानी रियाल प्लस कमीशंस देती हैं कुछ कंपनीज नहीं देती है। जनरली सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में आपको कमीशंस मिलते हैं ऑन सेल्स, तो 350 प्लस कमीशंस। अगर आपका खुद का कार है तो पेट्रोल का एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली कंपनी आपको देती है एट द एंड, सो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट हो जाता है। हम डिस्कस करेंगे कि इस फील्ड में, प्रोफेशन में आपको ओमान में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और अगर सेल्स एंड मार्केटिंग का फील्ड आप सिलेक्ट कर रहे हो तो क्या प्रोज रहेंगे और क्या कॉन्स रहेंगे आपके लिए। में प्रोज कुछ ज्यादा ही है। अगर आप देखो तो प्रोज सबसे बड़ा ये है कि जैसे आपका सैलरी स्ट्रक्चर हुआ तो आपको सैलरी प्लस सेल्स पे कमीशन भी मिलेगी, तो आप जितना ज्यादा सेल करोगे आपका कमीशन भी उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। तो सैलरी आपकी ना स्टेबल नहीं है, आपकी सैलरी ज्यादा बढ़ भी सकती है। इट डिपेंड्स जनरली अपॉन यू कि आप कितना ज्यादा सेल कर रहे हो इस कंपनी में। दूसरा प्रो सबसे बड़ा ये है कि ओमान में कनेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू गेट टू मीट वेरी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ओवर हियर। अगर आप किसी कंपनी के जीएम, अगर आप किसी के ओनर से मिल रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा है। कनेक्शंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर, तो आपको मिलने का मौका मिलता है इन सब लोगों से सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में। कॉन्स की बात करें तो सबसे बड़ा कॉन यहाँ का वेदर है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गर्मी रहती है, तो अगर आप बाई कार ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पूरा दिन ट्रैवल करना पड़ता है और इस गर्मी में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो ट्रैवलिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इट्स अ कॉन। इस फील्ड में डेफिनेटली आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा एंड ट्रैवलिंग इज अ कॉन। दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा टायरिंग जॉब है। आप डेस्क जॉब नहीं कर रहे हो कि आप दिन भर 9 आवर्स फिनिश करोगे, हो जाएगा। कभी कभी मीटिंग्स यहाँ पे फ्राइडेज और सैटरडेज को भी हो जाती है क्योंकि क्लाइंट तब अवेलेबल होते हैं, तो यू हैव टू गो ओवर देयर। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। सो डेफिनेटली कॉन ये है कि टायरिंग रहेगा जॉब और ट्रैवलिंग आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। होप कि अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब के लिए ओमान में अप्लाई कर रहे हो तो इस वीडियो के थ्रू आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल द अर्बन जोड़ी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।